छाना बिलोरी झलरिया बाजू लगना बिलोरी का घाम। छाना बिलोरी यह संगीत आज भारत की राजधानी दिल्ली में इंडियन आर्मी बैंड द्वारा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बजाया गया, जो हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण था। आज हम इस गीत के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, उत्तराखंड जर्नी टू हेवन चैनल की एक विशेष सीरीज़ जिसमें हम गीतों का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें आज आपके सामने एक ऐसा कुमाऊनी लोकगीत है जो उत्तराखंड में अधिकांश लोगों ने सुना होगा। इस लोकगीत में एक युवती अपने पिता से कह रही है, छाना बिलौरी गांव में मेरी शादी मत करना। कारण था वहाँ की पड़ने वाली तेज धूप। वहाँ धूप इतनी तेज होती थी कि हाथ की कुदाल हाथ में रह जाती थी। कहा जाता है बिलौरी की धार में रौतेला लोगों का निवास है। बागेश्वर से अल्मोड़ा बागेश्वर वाली सड़क में झिरौली मैग्नासाइट से 1 किलोमीटर दूरी पे ये गांव बिलौरी स्थित है, जिसका नाम है छाना बिलौरी। अगर आप कभी काफलीगैर बाजार से होते हुए जाएंगे तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ते हैं ये गांव छाना और बिलौरी। घाटी के बीच एक उभरे हुए टीले में बिलौरी गांव बसा है। ऊंचाई के कारण यहाँ दिन में काफ़ी गर्मी होती है। आइए जानते हैं इस गीत के पीछे का एक हास्यास्पद विवरण। छाना बिलौरी गांव एक मेहनतकश लोगों से भरा हुआ है। गांव में अच्छी खेती भी होती है। यह ज़रूरी बात है, यह गांव इतना गर्म भी नहीं है जितना प्रयास इस गीत में बताया गया है कि ये गांव इतना गर्म है। बागेश्वर घाटी से तो इस गांव में कम तापमान ही है। फिर ये गाना आया कहाँ से, एक दिलचस्प घटना है। जनवरी 2015 में अमर उजाला में आनंद नेगी की छपी रिपोर्ट के अनुसार 83 बरस के हयात सिंह रौतेला और 81 बरस के रतन सिंह रौतेला बताते हैं, तकरीबन 75 साल पहले कांडा के ठंडे इलाके से एक लड़की की शादी बिलौरी में हुई। कांडा में यहाँ का मौसम कुछ गर्म तो ज़रूर है, क्योंकि कांडा ठंडा इलाका था और बिलौरी कांडा की अपेक्षा में गर्म इलाका था। कहते हैं कि उनकी सास से उनकी नहीं पड़ती थी। एक दिन तनातनी की गर्मी सिर पर चढ़ गई और बहाना पक्का सा हो गया, लड़की मायके चली गई। मायके में उसने बताया कि छाना बिलौरी में बीमार करने वाली धूप पड़ती है, सो अब वह ससुराल नहीं जाएंगी। इसके बाद वह ससुराल नहीं गई। गांव के बाहर के किसी व्यक्ति ने महिला के इस पलायन को गीत का रूप दिया और छाना बिलौरी गांव की पहचान घाम के साथ जुड़ गई। रेडियो में पहली बार यह गीत बीना तिवारी जी द्वारा गाया गया और यह गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी लोग पहाड़ में अपनी बेटी बिहाने से पहले वहाँ के लोगों से वहाँ के घाम के बारे में सवाल पूछते हैं। और इस गीत के साथ ही पर्वतीय अंचल से पुनः लोक संस्कृति को जोड़ने का कार्य किया है हमारे इन गीतों ने। बीना तिवारी जी ने विभिन्न गीतों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करा। उनके उन्हीं प्रयासों को हम पुनः जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी इस नई पेशकश को पसंद करेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे और अधिक से अधिक आप लोग इसे लोगों के बीच में शेयर करेंगे। मिलेंगे दूसरे किसी गीत के विश्लेषण में, किसी दूसरे कवि के बारे में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।